अल्हम्दुलिल्लाह वहदहु वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व काना हक़्क़न अलल मुमिनीन वल्लाहु अअलमु बिअदाइकुम व कफ़ा बिल्लाहि वलिय्यन व कफ़ा बिल्लाहि नसीरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दुरूद शरीफ पढ़ लो। या रब्बि सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम। काबिल एहतराम हज़रात, सामीन किराम, बुजुर्गों, अजीजों, दीनी भाइयों, इस वक्त उम्मत मुस्लिमा उमूमन पूरी दुनिया में और खुसूसन इस मुल्क में बड़े हालात, बल्कि यूं कहा जाए तारीख और इतिहास के नाजुक और संगीन तरीन दौर से गुजर रही है। बहुत ज्यादा नाजुक हालात पूरी दुनिया में मुसलमानों पर और बिलखुसूस इस मुल्क हिंदुस्तान में चल रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है कि ऐसे हालात में मुसलमानों के लिए क्या होना चाहिए। इस वक्त उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह की मदद, अल्लाह की नुसरत की सख्त जरूरत है और अल्लाह का वादा है वकाना नस्र वकाना। अल्लाह इरशाद फरमाते हैं कि ईमान वालों की मदद करना ये हमारी जिम्मेदारी है। हक्कन अलल मुमिनीन, कि ईमान वालों की मदद ये हमारी जिम्मेदारी है, अल्लाह का वादा है। और अल्लाह कुरान में फरमाते हैं इन्ना वादल्लाहि हक्का, अल्लाह से ज्यादा सच्चा वादा करने वाला कोई नहीं है। ऐसे हालात में कि जहां चारों तरफ से उम्मत मुस्लिमा बड़ी आजमाइशों के अंदर, इम्तिहानात के अंदर चल रही हो, तारीख और इतिहास के सफ़हात को, औराक को हमें देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए कि जब जब भी मुसलमानों पर हालात आए हैं तो इनके असबाब, इनके कारण, इनके रीजन क्या थे। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उम्मत मुस्लिमा की रहबरी फरमाई, दस्तगीरी फरमाई, मदद फरमाई, नुसरत फरमाई। मेरे बुजुर्गों और मेरे भाइयों, कई जगह पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, अभी मैंने जो कुरान की आयत पढ़ी, वल्लाहु अअलमु बिअदाइकुम, अल्लाह अपने दुश्मनों को जानता है। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ईमान वालों के लिए इनका रखेवाल है, निगहबान है। निगहबान होने के एतबार से अल्लाह ईमान वालों के लिए काफी है और मदद और नुसरत के एतबार से भी ईमान वालों के लिए अल्लाह काफी है। मुताअद्दिद जगह पर अल्लाह ताला ने ईमान वालों से मदद और नुसरत के वादे फरमाए हैं। सवाल ये पैदा होता है कि क्या अल्लाह के ये वादे अल्लाह की तरफ से पूरे हुए? तो इसका जवाब यह है कि अल्लाह ने एक बार नहीं, कई बार, मुतअद्दिद मर्तबा अपने वादों को पूरा करके दिखाया है। चुनांचे सबसे पहला वादा अल्लाह का, अल्लाह की मदद का, अल्लाह की नुसरत का, अल्लाह की गैबी ताईद का, शामिल हाल होने का सबसे पहला वादा जो अल्लाह ने दिखाया वो बदर के मैदान में अल्लाह ने दिखाया। 313, सिर्फ 313, 1000 का लश्कर है,
70 ऊंट है, 3 या 5 घोड़े हैं सवारी पर सवार होने के लिए, और 5 तलवारें हैं। कितनी तलवारें? 5। कमजोरी का हाल यह था कि रमजान का महीना था, अल्लाह के हबीब ने कूच करने और मुकाबले के लिए निकलने का हुक्म दिया, और आपने ऐलान फरमाया कि मेरे सहाबा सफर में रोजा छोड़ने की इजाजत है, रुखसत है। और ये कयामत तक के लिए अल्लाह का ज़ाब्ता बन गया कि सफर में रोजा छोड़ दो, बाद में कज़ा कर लो। लेकिन सहाबा थे, रुखसत पर अमल नहीं किया, अजीमत पर अमल किया। रोजे की हालत में मदीने मुनव्वरा, मदीने शरीफ से बदर के लिए चले। किताबों में लिखा है कि भूख और प्यास की वजह से सहाबा रदी अल्लाह ताला मजमईन गश और चक्कर खाकर गिर जाते थे। इस हाल में सहाबा ने सफर किया। बदर के मैदान में अल्लाह ताला ने जो सहाबा की नुसरत और मदद फरमाई, दुनिया जानती है, तारीख और इतिहास के औराक और सफ़ों में महफूज हो गया है कि 313 1000 के मुकाबले पर भारी पड़ गए। ये सिर्फ इस वजह से अल्लाह की मदद और अल्लाह की नुसरत का जो वादा था, अल्लाह ने सच कर दिखाया। ये पहला मौका था। दूसरा मौका जंगे खंदक का था। जंगे खंदक के मौके से, जिसको जंगे अहज़ाब भी कहते हैं, वो लंबी चौड़ी खंदक खोदी गई थी मदीने मुनव्वरा, मदीने शरीफ की हिफाजत के लिए। और इस खंदक के खोदने में इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाते खुद बनफ्से नफीस आप शरीक हुए थे, और आपने इस खंदक के खोदने में सहाबा की मदद फरमाई, नुसरत फरमाई, और आप शामिल हाल रहे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस जंग में कामयाब होने के जाहिरी कोई असबाब नहीं थे, लेकिन अल्लाह ने ऐसा लश्कर भेजा हवाओं का और तूफान का। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं कि तुम अल्लाह के लश्कर को देख नहीं सकते कि अल्लाह के लश्कर क्या है। ये हवाओं का आना ये अल्लाह का लश्कर है, ये तूफानों का आना ये अल्लाह का लश्कर है। ये आन की आन में मुल्कों में आग, कभी अबाबिल के जरिए से अल्लाह अपने लश्कर को भेजता है। बदर में अल्लाह ने फरिश्तों की शक्ल में अपना लश्कर भेजा। इसलिए सहाबा यूं फरमाते हैं कि हम हैरान हो चुके, परेशान हो चुके, हमारी अकल काम करना बंद कर चुकी थी कि अभी हमारी तलवारें दुश्मनों की गर्दन पर पहुंचती नहीं थी, उससे पहले वो जमीन दोस्त हो जाती थी। इसी को कुरान ने फरमाया था, वमा रमैत इज़ रमैत वलाकिन्नल्लाह रमा। ए मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपने जो कंकरी फेंकी थी आपने नहीं फेंकी थी, हाथ आपका था, मदद मेरी थी। नजर ये आता था कि मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह फेंक रहे हैं, लेकिन उसके पीछे अल्लाह की ताकत शामिल है। आपने नहीं फेंका, वलाकिन्नल्लाह रमा, ये अल्लाह ने फेंका था। तो कभी कंकरियों के जरिए से अल्लाह का लश्कर अल्लाह नमूदार करता है कि अल्लाह के लश्कर को तुम नहीं जानते। आदमी ये सोचता है क्या हुआ, कैसे हो गया, कहां से आ गया, ये अल्लाह का भेजा हुआ लश्कर था। तो सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह ने जो मुतअद्दिद आयात में ईमान वालों से और ईमान वाले के नबी से अल्लाह ने जो वादे किए हैं, आया वो वादे सच कर दिखाए अल्लाह ने? तो कि हाँ, सच कर दिखाए। जंगे बदर में अल्लाह ने सच कर दिखाया, जंगे खंदक में अल्लाह ने सच कर दिखाया, फिर जंगे ओहद हुई। एक इज्तिहादी थोड़ी सी नबी के बाद के समझने में मिसगाइड हो गई। मेरे
पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हिदायत दी थी, जो हुक्म दिया था, उसके समझने में मिसगाइड हो गई। सहाबा ने ये समझा कि आपका हुक्म सिर्फ जंग तक था, जंग खत्म होने के बाद ये हुक्म खत्म हो गया। बस इतनी सी मिसगाइड की वजह से नुकसान उठाना पड़ा। 70 सहाबा जामे शहादत नोश फरमा चुके और खुद मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दंदाने मुबारक शहीद हुआ। आपके सर पर लोहे की किल चली गई, लहू लुहान हुए आप। लेकिन फिर अल्लाह ने सहाबा और मेरे महबूब को बेयारो मददगार नहीं छोड़ा। वादा गलत नहीं हुआ, फिर अल्लाह ने अपना वादा सच कर दिखाया और फिर जंग ओहद में अल्लाह ने फतह और कामयाबी नसीब फरमाई। बहरहाल इस्लामी तारीख ये बता रही है कि ईमान वालों की मदद, ईमान वालों की नुसरत ये अल्लाह का वादा है और सच्चा वादा है और अल्लाह ने ये वादा सच कर दिखाया है। लिहाजा जब इस्लामी सल्तनत और हुकूमत पर हालात आए, अलाउद्दीन मोहम्मद खवारिज़म इस्लामी सल्तनत का बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है। उसी जमाने में ये चंगेज खां जो तातारी कौम कही जाती है, चंगेज का बहुत बड़ा हमला हुआ था और मसला ये बना था कि अलाउद्दीन के साथ तिजारती ताल्लुकात थे, बिजनेस इनकी पॉलिसी थी। उसके अंदर कोई गलत फहमी की वजह से अलाउद्दीन मोहम्मद खवारिज़म ने चंगेज के एक कासिद को और एक काफले को कत्ल कर दिया और यहाँ से जंग छिड़ गई। कैसी जंग छिड़ी? बुखारा, समरकंद और उस जमाने का इस्लामी पाया तख्त, कैपिटल और राजधानी बगदाद हुआ करती थी। चंगेज की सल्तनत और फौजें एक से एक इस्लामी मुल्कों को फतह करते करते बुखारा और समरकंद और बगदाद तक जा पहुंची। और अहले सीयर ने, इतिहास निगारों ने, तारीख के लिखने वालों ने लिखा है कि तातारियों ने ऐसा जबरदस्त हमला किया कि ईमान वालों के सर की खोपड़ियों से इन्होंने बड़े बड़े मीनारे बनाए। जो हालात हम गजा और फलस्तीन के देख रहे हैं, ये भूतकाल और माजी के अंदर ऐसे हालात आए हैं ईमान वालों को। लेकिन ये बात आपको और मुझको माननी पड़ेगी, तस्लीम करनी पड़ेगी, एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि हालात आने के बाद अल्लाह ने हालात को बदला है। यकसा हालात अल्लाह ने कभी नहीं रखे कि ईमान वाले आजमाइश की चक्कियों में पीसे चले जा रहे हों, मुसीबत के मारे होते चले जा रहे हों और अल्लाह ने ईमान वाले के दामन को न थामा हो, न पकड़ा हो, न मदद की हो। कभी तारीख में ऐसा नहीं मिलेगा। ये चलते रहे, एक से एक मुल्क फतह करते रहे। इनका जब ये लश्कर जब बगदाद पहुंचा, बगदाद की ईंट से ईंट इन्होंने बजा दी, तहस नहस कर दिया। और इस्लाम ने और अहले इस्लाम ने और इस्लामी मुल्कों ने वो दिन भी देखे। बड़े बड़े इनकी किताबों के कुतुब खाने हुआ करते थे, जिनको इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया। जहां पानी की नहरें बहती हैं वह ईमान वालों के खून की नहरें बहने लगी, वो भी ईमान वालों ने देखे, वो मंजर भी देखे। बहरहाल जब ये हालात बने और बगदाद के अंदर चंगेज खां का जब लश्कर पहुंचा तो एक ईमान वाली खातून वहां से गुजर रही थी। एक आलिम दीन ईमान वालों को कुछ बातें कर रहे थे, समझा रहे थे, बता रहे थे। माफ करना, वहां से खातून जब गुजरी तो किसी ने यूं कहा कि अल्लाह का वादा है ईमान वालों की मदद करना और ईमान वाले गलबा पाएंगे, फतह पाएंगे, कामयाब होंगे। ताना दिया, उसको ताना दिया।
तो इस ईमान वाली खातून ने क्या कहा पता है? हाँ, हलाको खान की बेटी ने उस आलिम दीन से यूं पूछा, जरा बताओ कि कुरान में अल्लाह का वादा है कि अल्लाह ईमान वाले को गालिब करेगा? हलाको खान की बेटी ने ये कहा, ताना दिया उस आलिम दीन को कि अल्लाह का वादा है, अल्लाह गालिब करेगा, अल्लाह फतह देगा, अल्लाह नुसरत करेगा, अल्लाह मदद करेगा। लेकिन हम देख रहे हैं बुखारा, समरकंद, बगदाद और कई इस्लामी ममालिक फतह हो चुके, हमारे जेरे नगी आ चुके हैं। पता ये चला अल्लाह ने ईमान वालों को छोड़ दिया, हम गालिब हो गए, अल्लाह हमारे साथ है। ये जुमला कहा तो उस आलिम दीन ने बड़ा प्यारा जवाब दिया, ये हमारे लिए सोने के हुरूफ से लिखे जाने के काबिल है। फरमाया, अभी तुम गफलत में हो, नादानी में हो, बेवकूफी में हो, इतने बड़े हालात के होने के बावजूद बुखारा, समरकंद, बगदाद और कई इस्लामी ममालिक हमारे हाथ से निकल गए, ईमान वालों के जिस्म और जान के टुकड़े हो चुके हैं, लेकिन आज भी हम इसी पर कायम हैं कि अल्लाह हमारे साथ है, अल्लाह की मदद भी हमारे साथ है। हम अल्लाह की मदद से आज भी मायूस और नाउम्मीद नहीं हुए हैं। कहा वो कैसे? फिर उन्होंने एक मिसाल दी, क्या आपने नहीं देखा कि जब एक बकरी चराने वाला चरवाहा 100, 200, 500 के रेवड़ को लेकर चलता है, और उस जमाने में ये रिवाज था कि चरवाहा अपने साथ बकरियों के साथ साथ एक पालतू कुत्ता जो उसको गाइडलाइन किया गया हो, तरबियत याफ्ता हो, सिखाया गया हो, एक कुत्ता साथ में लेकर चलते। कहा कि अल्लाह की बंदी सुन, अल्लाह की मदद हमारे साथ है। तो ऐसा क्यों हुआ? इतना कत्लो गारतगिरी और कत्ले आम क्यों हुआ? आज मुसलमान यूं कहते हैं गजा के मासूम और फलस्तीन निहत्थे थे कमजोर, ये मासूम बच्चे इतने क्यों जामे शहादत पी चुके? इसका जवाब इसी में मिल रहा है। कहा कि जब चरवाहा चलता है और बकरियां एक साथ चलती है, उसमें 2-4 शरीर किस्म की बकरियां रेवड़ को छोड़कर कहीं उधर कहीं इधर भागने लगती है, तो ये चरवाहा उस तरबियत याफ्ता कुत्ते को, सिखाए हुए कुत्ते को ये आवाज देता है बकरी को अपनी जुबान में। एक बोला जाता है इस तरह से जैसे भैंस चराने वाले, गाय चराने वाले, ऊंट चराने वाले, बकरियां चराने वाले एक आवाज देते हैं। जब ये आवाज नहीं सुनती है बकरी, तो फिर ये कुत्ते को रवाना करता है, और ये कुत्ता उस बकरी को दूर से उठाकर रेवड़ के साथ कर देता है। सुन अल्लाह की बंदी, अल्लाह की मदद हमारे साथ, अल्लाह की नुसरत हमारे साथ। तो हुआ क्यों? तो कि हुआ इसलिए कि जब ईमान वाले कुछ अल्लाह को भूलकर, अल्लाह के रसूल को भूलकर, नमाजों को छोड़कर, कुरान को अलमारियों की नजर करके, और ईमान वाले ने इंसानियत के हुकूक को पामाल करके जब अल्लाह को नाराज कर दिया, तो अल्लाह ने इन जालिमों को कुत्तों की शक्ल में ईमान वालों पर मुसल्लत कर, ताकि ये ईमान वाले वापस अल्लाह के रास्तों पर आ जाए, अल्लाह के अहकामात पर आ जाए। रमजान में नमाजें मस्जिदें नमाजियों से भरी पड़ी थी, अब खाली हो गई। जालिमों को अल्लाह ने मुसल्लत किया। मेरे बंदे, इन जालिमों से छुटकारे का रास्ता मेरे सामने सर को सद्दे में रखने के अलावा कुछ नहीं। तेरा सर सद्दे में होगा, तू अपनी पेशानी और नाक को रगड़ेगा, तेरे इस अमल पर मुझे प्यार आ जाएगा, मेरी रुकी हुई मदद और नुसरत तेरे शामिल हाल हो जाएगा। तू सुबह मुझे पुकारे और शाम तक मैं तेरी मदद के लिए ना आऊं, और शाम को तू मुझे पुकारे, सुबह तक मैं तेरी मदद न करूं, ये मेरी शान रहीमी और शान करीमी से बहुत दूर की बात है। मेरे बंदे, मेरा हाल तो ये है कि अभी तू सज्जे से सर न उठाए, उससे पहले मेरी मदद और नुसरत को देख लेगा। लेकिन जरा तो मेरी मदद और नुसरत के वादों को पूरा करके दिखा। आज ईमान वाला अल्लाह की मदद का इंतजार तो करता है, और अल्लाह की मदद और नुसरत की दुआएं करता है, कि लेकिन जिन रास्तों से
क्या बात थी मेरे आका ताजदारे मदीना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बदर के मैदान में हैं और आपने खेमा डाला, इतना लंबा सजदा किया, इतना लंबा सजदा किया, इतना लंबा सजदा किया। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तशरीफ लाए, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब सजदे से सर उठा ले, अल्लाह ने आपकी दुआ को सुन लिया। सजदों से अल्लाह की मदद आती है। आज का ईमान वाला सिर्फ दुआओं पर भरोसा कर बैठा, दुआओं से इनकार नहीं है, लेकिन दुआओं के साथ अल्लाह के हुक्म को पूरा न करे, अल्लाह के हुक्म को पामाल करे, अल्लाह के हुक्म को पीठ दिखाए, आने को तैयार नहीं अल्लाह के दर पर, तो अल्लाह अपने गैरों और जालिमों के हवाले अल्लाह कर रहा है। कई बार मैं आपसे अर्ज कर चुका हूं, गुजारिश कर चुका हूं, व्हाट्सएप पर बहुत सारों ने क्लिप भी सुनी है। ये मुल्क तो सेक्युलर मुल्क है, बहुत सारे मज़ाहिब के मानने वाले आबाद हैं। क्या ख्याल है मेरा और आपका उन मुल्कों के बारे में जहां सिर्फ इस्लाम और इस्लाम और इस्लाम के अलावा कुछ नहीं था, ईमान और ईमान और ईमान के अलावा कुछ नहीं था, मसाजिद 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 के अलावा कुछ नहीं था। उन इस्लामी मुल्कों के अंदर मस्जिदों के ताले लग गए जब ईमान वालों ने मस्जिदों को छोड़ा। दूर दूर तक कोई मुकाबले के लिए नहीं था, रुकावटें नहीं थी, मुश्किलात नहीं थी, रोड़ा बना हुआ कोई नहीं था। वहां जब ताले लगे हैं, हमारे शेख हमारे पीर और मुर्शिद मुफ्ती अहमद साहब खानपुरी दामत बरकातुहुल आलिया ने जब बुखारा समरकंद इन मुल्कों के असफार किए तो मुफ्ती महमूद बारडोली उनके साथ थे। उन्होंने सुनाया कि ऐसे मुल्कों में जाना हुआ जहां इस्लाम की तोती बोलती थी, इस्लाम के झंडे लहराते थे, दूर दूर तक कुफ्र और शिर्क के नाम और निशान नहीं थे, तसव्वुर नहीं था कि इस पर अल्लाह के अलावा किसी को पुकारा जा सकता हो, कुछ नहीं था। वहां भी मस्जिदों के ताले हमने देखे। क्यों? ईमान वालों ने जब अल्लाह के दर अल्लाह के घर को छोड़ा। और एक दूसरी बात अर्ज कर, अल्लाह का वादा हक है, अल्लाह का वादा सच है, लेकिन एक और बात है कि अल्लाह का वादा पूरा होने से पहले अल्लाह की सुन्नत, अल्लाह का तरीका हमेशा ये रहा है कि अल्लाह ने ईमान वालों का इम्तिहान लिया है। ये कुरान का फैसला है। अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाउ वद्दर्राउ वज़ुलज़िलू हत्ता यक़ूल अर्रसूल वल्लज़ीना आमनू माहु मता नस्रुल्लाह। क्या तुमने ख्याल कर रखा है कि तुम जन्नत में ऐसे ही बगैर आजमाइश, बगैर इम्तिहान, बगैर परीक्षा के दाखिल हो जाओगे? कड़े से कड़े इम्तिहान आएंगे, सख्त से सख्त आजमाइश आएंगी। वज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा, इसका तर्जमा बाज़े मुफस्सिरीन ने ये किया है कि सहाबा के कलेजे मुंह को आ गए थे। अल्लाह क्या होगा, अल्लाह क्या होगा, जैसे आज हम देखते हैं ना गजा वालों को, अल्लाह क्या होगा, ये अल्फाज सहाबा के थे। मता नस्रुल्लाह, सहाबा नबी की मौजूदगी में, नबियों के इमाम और सरदार की हाजिरी में सहाबा की जुबान से निकला मता नस्रुल्लाह। ए अल्लाह के नबी, ए अल्लाह के पैगंबर, ए नबियों के इमाम, ए नबियों के सरदार, आप कहा करते थे, आप फरमाया करते थे अल्लाह की मदद आएगी, अल्लाह की नुसरत आएगी, मता नस्रुल्लाह। अब कब आएगी? ज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा। लेकिन अल्लाह ने भूख से आजमाया, प्यास से आजमाया, जैसे आज अहले गजा की आजमाइश भूख और प्यास से हो रही। ये नया नहीं है, ये ईमान वालों पर
कभी ईमान और इस्लाम का सौदा नहीं किया। भूख और प्यास की हालत में अपनी जान अपने अल्लाह के हवाले करना पसंद किया। मस्सतहुमुज़र्रा, भूख की वजह से आजमाए जाएंगे, आजमाइश आएगी। मासूम मासूम अल्लाह के यहाँ प्यारे होते अपने आंखों से देखे, सहाबा ने देखे, सहाबा की तारीख दोहराई जा रही है। बहरहाल सवाल ये पैदा होता है कि अल्लाह का वादा सच है, हक है, अल्लाह ने कर दिखाया, लेकिन इन वादों के पूरा होने से पहले ईमान वालों की आजमाइश, इब्तिला, इम्तिहानात आएंगे। अब किन शर्तों के साथ, किन चीजों के साथ अल्लाह की मदद आया करती है, उलमा ने 4 बातें लिखी है। अगले जुमा में जिंदगी रही तो इंशाअल्लाह आपकी खिदमत में अर्ज करूंगा कि ये 4 आमाल, 4 बातें ईमान वालों में पाई जाएगी। अल्लाह की मदद को जैसे दौरे सहाबा, दौरे ताबईन, दौरे तबे ताबईन और अल्लाह के नेक बंदों के जमाने में ईमान वालों ने अपनी नरी आंखों से अल्लाह की मदद को देखा, इस 21वीं और 22वीं सदी के ईमान वाले भी अल्लाह की मदद को देखें। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला अपनी मर्जियात पर हमें चलने की तौफीक नसीब फरमाए। जिन आमाल से अल्लाह नाराज होते हैं उन आमाल से अल्लाह मेरी आपकी पूरी उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।